शिव रटने मात्र का शब्द नहीं है, इसलिए शिवत्व को जागृत करो। जैसे मनुष्य मनुष्यता के आधार पर पहचाना जाता है, इंसान को इंसानियत के आधार पर पहचाना जाता है, ऐसे ही शिव को शिवत्व के आधार पर पहचाना जाता है। शिव अर्थात परम सत्य का ज्ञान असीम है, कोई सीमा नहीं। इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जीवात्मा रूपी बैटरियां हैं अलग अलग, उनमें अपना अपना सीमित ज्ञान भरा हुआ है, अल्प बुद्धि का ज्ञान भरा हुआ है। हर शहर में मोहल्ले में अपने अपने ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो बैटरियां उनसे कनेक्ट रहती हैं, तो भी कभी कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं तो लाइट का कनेक्शन कट हो जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर क्या हुए? आध्यात्म में देहधारी धर्म गुरु अथवा देहभान की परिभाषाएं, तो वो सीमाओं में बंधा हुआ ज्ञान है, जो आज है कल ख़त्म हो जाएगा, विनाशी ज्ञान है। और अगर बैटरियों का कनेक्शन डायरेक्ट पावर हाउस से कर दिया जाए या सोलर पैनल से जोड़ दिया जाए तो लाइट निरंतर आती रहेगी, मिलती रहेगी। इसी प्रकार से जब सीमित चेतना अपने असीम केंद्र से, स्थिर केंद्र से जुड़ जाती है, तब उसमें ऊर्जा का एक सतत प्रवाह चालू हो जाता है। उसके माध्यम से अखुट ज्ञान प्रकट होता रहता है, प्रत्यक्ष होता रहता है, लेकिन इसके लिए माध्यम बनना पड़ता है, अहंकार को मिटना पड़ता है, शून्य में प्रवेश करना पड़ता है। शिव को लोग मंदिरों में ढूंढते हैं, गुफाओं में खोजते हैं, पहाड़ों पे ढूंढते हैं, पर जहाँ मिलेगा वहाँ कभी नहीं जाते हैं, अपने अंदर कभी नहीं मुड़ते। सभी मनुष्यों में, सभी जीवात्माओं में शिव तत्व स्थिर केंद्र के रूप में मौजूद है, बस हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं जब तक अज्ञान अंधकार कायम है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप कभी वॉक कर रहे हैं तो आप महसूस करिए अपने नाम रूप को, शरीर को वॉक करता हुआ देखते हुए आप बड़ी आसानी से ये बात महसूस कर लेंगे कि हाँ, मेरा ये शरीर वॉक कर रहा है। अब इस बात की गहराई को महसूस करिए कि कौन जान रहा है कि ये शरीर वॉक कर रहा है, टहल रहा है। अगर पीछे कोई स्थिर केंद्र ना हो आपके भीतर, तो आप स्वयं को टहलते हुए कभी नहीं महसूस कर पाएंगे। तो जो स्थिर केंद्र है, स्थिर चेतन है, वही शिव है। ऐसे ही और क्रियाओं के साथ देख सकते हैं। शिव शब्द का अर्थ है वो जो नहीं है, माना शून्य, जबकि होने के भान में तो भार समाया हुआ है, आकार समाया हुआ है। अगर उस भार से, अपने होने के भान से, अहम भाव से ही मुक्त हो गए तो कोई भी पृथ्वी का आकर्षण विकर्षण खींच नहीं सकता। जैसे स्पेस में जाने पर भार से मुक्त हो जाते हैं तो कोई भी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसीलिए शिव का उल्टा वशी है, माना दुनिया के सारे आकर्षण और विकर्षण से मुक्त चेतना की उन्मुक्त अवस्था ही शिव कहलाती है। केंद्रित मन बुद्धि के आधार पर ऐसी अवस्था बनती है। वो अवस्थाएं अपने शुद्ध होने का मतलब अपने शुद्ध मैं हूँ का भान, अपने कुछ होने का भान नहीं कि मैं क्या हूँ, बस मैं हूँ। तब उस चेतना के अंदर जो भी पोटेंशियल था, संभावना थी, वो अपने उच्चतम मूल अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे कोई फूल खिलता है, मान लो गुलाब का फूल खिला, तो उसकी खुशबू ऑटोमेटिक सारे वातावरण में फैल जाती है। वो चाहे अथवा न चाहे, वो नहीं फैलाता है, वो कुछ दे नहीं रहा किसी को, वो तो अपनी परम स्थिति में टिका हुआ है और उसका बाई प्रोडक्ट, उसका सुंदर रंग, नेचुरल खुशबू, उसकी आनंदित स्थिति वातावरण में फैल रही है, सबको आनंदित कर रही है। क्योंकि वो खुद भी आनंदित है, इसलिए उस स्थिति में कोई कर्तापन का भान नहीं है। ऐसे ही शिव भी चेतना की वो सर्वोत्तम अवस्था है जहाँ कुछ बनने या करने के भान से में नहीं, बल्कि अपने होने के, अपने अस्तित्व के भान में टिकी हुई है।
तो शिवत्व भाव न कुछ करने का भाव है, न कुछ बनने का, बल्कि अपने होने का ऐसा भाव, ऐसी शून्य स्थिति जिसमें पूर्ण समाया हुआ है। ऐसा सहज स्वभाव है जहाँ पर सहजम कर्म कौन्तेय होता है। चेतना की मूल बीज रूप अवस्था ही शिव कहलाती है। वो ऐसी पूर्ण स्टेज है जिसमें पूरा झाड़ समाया हुआ होते हुए भी वो झाड़ से डिटैच है, परे है। इसीलिए प्रकृति के जितने भी गुण और धर्म हैं उससे परे चेतना की स्टेज है। इसका पैमाना है शिवत्व भाव। माना उस मूल स्थिति में टिकने पर शिवत्व भाव अपने आप जग जाता है, जो स्वयं के लिए और सबके लिए कल्याणकारी, सुंदर और सत्य होता है। इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव चेतना की एकाग्रता की मूल स्थिति, केंद्रीय स्थिति है, जिसकी वजह से विस्तार होता है। लेकिन वो विस्तार में नहीं है, केंद्र से विस्तार है, केंद्र में विस्तार नहीं है। इसीलिए इस सृष्टि में सदा कायम शिव नहीं है। इसीलिए शिव को छठा तत्व कहा जाता है। इसलिए गीता में भी बोला, मैं पत्ते पत्तों में नहीं हूँ, पत्ते पत्ते मुझ में हैं।